रियल एस्टेट पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, तो जितने ज़्यादा लोग चीज़ें खरीदते हैं, पैसा लोगों की जेब में जाता है, फिर लोग वापस पैसा उनकी जेब में वापस आता है। तो 1.5-2 सालों के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वाल होकर सामने आई है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, वो इसी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है। और पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसकी भी जो जॉब्स मिलनी है ना, वो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने देनी है। रियल एस्टेट के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है और 1.5 करोड़ घर हमारे शॉर्ट हैं, हैं जी। और आप देखें कि कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास है, लोकल पाकिस्तानियों के पास है, और वो पैसा लगाने के लिए तैयार है। असल जो आज की वीडियो का मौजू है वो ये है कि आप रियल एस्टेट के शोबे से किस तरह से पैसा और कितना कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं वो आप इसको बाद में मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले किस तरह से कमा सकते हैं। देखिए जी, रियल एस्टेट जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया भर में और यहाँ भी। लेकिन दुनिया भर में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट का, लोकल लॉज का और उधर बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ना बड़ा फाइन ट्यून कर लिया। और ये नहीं कि उन्होंने आज ही कर लिया, एकदम ही कर लिया है वो, क्योंकि बहुत अरसे से उस पर कोशिश करते रहे। मैं एक मिसाल दूँ कि चाइना के अंदर चाइना ने अपने जो सूबे हैं उनको टास्क दिए कि भाई उनकी जो जीडीपी है ना, वो अपग्रेड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे अपनी जीडीपी को बढ़ाएं, क्योंकि हर सूबे को टास्क मिल गया कि भाई आपकी जीडीपी इतने % बढ़नी चाहिए। तो उसमें जो जीडीपी बढ़ती है ना, वो तब बढ़ती है कि जब हम जितनी ज़्यादा कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट होती है कि जिस वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं या ख़रीदते हैं या बेचते हैं। इस तरह होता है। तो जितने ज़्यादा लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, पैसा लोगों की जेब में जाता है, फिर लोग वापस पैसा उनकी जेब में वापस आता है, वो सर्कुलेशन में रहता है। तो इससे मुल्क की जीडीपी जो है वो बढ़ती है, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब्स मिलती हैं, पैसा सर्कुलेशन में रहता है, तो मुल्क की जो तरक्की की रेशो है वो ऊपर जाती है। तो चाइना ने ये टास्क दिया। अब उन्होंने सोचा कि हम क्या करें। डोंट फॉरगेट कि जो चाइना की जो लेवल है और उसके मुकाबले में जो अमेरिका का लेवल है वो फ़र्क है। अमेरिका एक बड़ी एडवांस मईशत है। अमेरिका में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, KFC, मैकडोनल्ड और बहुत कुछ, हाँ जी। वो वहाँ पे ना लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो स्पेंड बहुत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। वीकली उनको पैसा आ जाता है, सैटरडे संडे को खूब वो खर्च करके स्पेंड करते हैं। रेस्टोरेंट की सेल्स कई गुना होती हैं, उनके प्रोडक्ट बहुत बिकती हैं, यानी हर चीज़ जो है वो, जो एयरलाइंस के बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, उनमें टिकटें होती हैं, फ़्लाइट्स होती हैं। अभी पिछले दिनों हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा जो एयरलाइंस आई और गई अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे, ये पिछले महीने हुआ कि यानी हाईएस्ट नंबर पे जो है ना वो परवाज़ें गईं और अंदर आईं और बाहर गईं। इस तरह से हुआ, या विद इन कंट्री जो है ना परवाज़ें गई। तो वो एक बहुत बड़ी मईशत है। तो उनकी जीडीपी के अंदर ये वाले एस्पेक्ट बहुत हैं कि जिसमें लोग स्पेंड बहुत करते हैं और उनका लाइफस्टाइल है, कपड़े ख़रीदते हैं, हर चीज़ जो है वो ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन जो चाइना है, चाइना में ये मामला नहीं है। तो उन्होंने फिर सारा सोच जैसे हमारा है, हमारे भी लोग खर्च नहीं करते, इतने पैसे नहीं हैं लोगों के पास। तो फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, यानी लोगों को हम लोन्स देते हैं और वो हमसे लोन्स लेते हैं और उसके जाके बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो इससे वो बिल्डिंग जो है वो अपार्टमेंट लोग ख़रीदेंगे और हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है तो उनको घर मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इससे हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी और वो इसमें कामयाब हो गए। लेकिन उसमें बाद में एक मसला ये आ गया कि लाखों अपार्टमेंट बन गए, तो वो उसके बाद फिर कोरोना वगैरह था, तो उनका क्राइसिस आया कि वो अपार्टमेंट तो बन गए लेकिन वो लोगों ने ख़रीदे जो थे वो पे नहीं कर पा रहे थे। वो एक और तरह का क्राइसिस था। लेकिन उन्होंने रियल एस्टेट से इतना फ़ायदा लिया कि उनकी जो जीडीपी है उसमें रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। अच्छा,
पाकिस्तान में भी अगर लोग इस शोबे में काम करना शुरू करें या इस शोबे को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जैसे इमरान खान साहब ने टैक्स मिनिस्ट्री दी और वर्टिकल बिल्डिंग्स शुरू की और फिक्स टैक्स रजीम लेके आए सो दैट कि लोग बिल्डिंग्स बनाएं, एक्टिविटी हो, और पाकिस्तान में तरक्की की शेरशरा जो है वो 6% तक चली गई। तो इसमें कौन कैसे कमाता है? तो दुनिया भर में जो प्लॉट्स डेवलप करती है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना, और वो किसी प्राइवेट पार्टियों को नहीं देती। पाकिस्तान में बहरिया करता है, DHA करता है, और बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं कि जो प्लॉटिंग का काम करते हैं। इसी में करप्शन हो जाती है, इसी में लोगों को चीज़ें नहीं मिलती, इसी में क्लैरिटी नहीं है, इसी में ग्रे एरियाज हैं, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो भी बड़ा नुकसान उठाता है। चंद लोग जो हैं वो बहुत पैसा इकट्ठा करके गायब हो जाते हैं या बनाते नहीं हैं, कोई लीगल नेट में वो आते नहीं हैं, और उनको चेक एंड बैलेंस करने का तरीका कोई नहीं है कि कितनी फाइलें बेची और उसके अगेंस्ट कितने प्लॉट डेवलप किए। अनलिमिटेड फाइलें बेच देते हैं और प्लॉट डेवलप इतने हो ही नहीं होते। तो ये पाकिस्तान का तो मामला है, लेकिन इसमें आप कोई ज़्यादा नहीं कमा सकते, क्योंकि आप कमाएंगे तो दूसरे की गर्दन काट के कमाना कोई कमाई नहीं है। जो कर रहे हैं वो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं जानते, लेकिन रियल एस्टेट जो आप कमा सकते हैं वो लीगल तरीके से कमा सकते हैं। नंबर 1, अगर आप पब्लिक डीलिंग जानते हैं तो आप सेल परचेज के बिजनेस में आ सकते हैं, यानी कुछ भी आप बेच सकते हैं, घर, प्लॉट, अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉप्स, कमर्शियल्स, हाँ जी, प्लॉट्स, एवरी जो कुछ चीज़ रेडी है वो बेचें, फाइल ना बेचें। तो ये बेचने के अंदर आपका सर्विस चार्जेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आप बिल्डिंग बना के बेचते हैं, यानी अगर आप प्लाजाज बनाते हैं जिसके अंदर शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, तो ये एक और बिजनेस है जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों के पास एक्सपर्टीज़ होती है, कुछ लोगों के पास पैसा होता है, तो ये दोनों मिलके ही प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो भी इसमें आप कमा सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप इसमें कमा सकते हैं। तो नंबर 2, दूसरा जो कमाने का जरिया है वो बिल्डिंग्स बनाएं, बेचें। नंबर 3 है कि घर बनाएं, घर बना के बेचें। घरों की 1.5 करोड़ घर शॉर्ट है, घरों की ज़रूरत है, प्लॉट पड़े हुए हैं, कोई उस पर एक्टिविटी नहीं है, इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आप कस्टमर पकड़ें, उससे इंस्टॉलमेंट प्लान तय करें, उसे प्लॉट दिखाएं, ओके कराएं, और उसे क्वालिटी ऑफ मटेरियल बताएं कि ये मटेरियल लगा के आपका घर बनाएंगे, इतना इकनॉमिकल आपको पड़ जाएगा, ये विन विन है। वो आपको कस्टमर आसानी से मिल जाएगा। आप घर बना के उनसे पैसे लेते रहें और घर बना के उनको डिलीवर करके तो उनसे आप एक सर्टिफिकेट ले लें कि आपने उनका घर मुकम्मल कर दिया और वो टाइमली डिलीवर हो गया। एक ये काम है। एक और काम जो आप कर सकते हैं वो है ओल्ड घर लेके उसको रेनोवेट करना और उसको अपग्रेड करना, और उसके बाद आप उसको बेचें। ये बहुत बड़ा और अच्छा काम है। तो ये खुद बहुत बड़ा काम है कि आप पुराने घर लें, उनको डिमोलिश भी ना करें, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर जो है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा 100 साल लाइफ होती है। कुछ घर 20-25 साल रहने के बाद उसकी सेपेज आ गई, उसके वाशरूम की टाइल्स टूट गई, उसके किचन का जो फिक्सर थे वो ख़राब हो गए, वगैरह वगैरह। तो आप इन तमाम चीज़ों को, फ्रेम स्ट्रक्चर वही रहने दें, तमाम चीज़ों को अपग्रेड करें आज की जदीद चीज़ों के साथ, और उसको तैयार करने के बाद आप मार्केट में ले आएँ और वो घर आपका बिक जाएगा, बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो नए घरों का अलग काम है और जो पुराने घर हैं उनका अलग काम है। फिर डिमोलिशेबल घरों का काम है कि जो घर 50 साल के हो गए हैं, आप उसको डिमोलिश करके और नया बनेगा। वो लोकेशन बहुत अच्छी होगी, महंगा प्लॉट होगा, यानी वो प्लॉट ही होगा, डिमोलिशेबल घर होगा, तो वो फिर वो आप बेच सकते हैं। अलगर्ज इसमें बेहतरीन तरीके हैं कमाने के। फिर इसमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग का एक फर्म है, शोबा है जी, जो आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं। अगर आपको क्रिएटिव काम करना आता है, अगर आप क्वालिटी दे सकते हैं, अगर आपके अंदर कोई स्कोप है क्रिएटिविटी का, एस्थेटिक का, तो आप लोगों को, हमें आप रब्ता कीजिए, हमें लोग चाहिए, लोगों को चाहिए कोई क्रिएटिव लोग कि जो अच्छा काम कर सके। इसमें बहुत बड़ा काम है। फिर आप अगर इंजीनियरिंग साइड से हैं तो बिल्डिंग्स के जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए क्वालिटी के लोग चाहिए होते हैं, इंजीनियर चाहिए होते हैं जो सुपरवाइज करें। इसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अलगर्ज के इस जो फिर आप जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में अभी काम ही नहीं कर रही। ऑटोमेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें आप काम कर सकते हैं। बाहर से चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, अगर लोकल चीज़ें बनना शुरू हो जाएं और वो प्रेजेंटेबल हों और वो ऑटोमेशन आप करके चीज़ें लगाना शुरू करें तो बहुत काम है। मैं आपको बहुत काम दे सकता हूँ। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं कि जिसमें हमने ऑटोमेशन करवाई, हमें प्रोफेशनल लोग नहीं मिलते। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि बहुत काम है। मुझे कुछ चीज़ें मैं भूल जाऊँ तो वो मुझे आप नीचे इनबॉक्स में लिख दें कि क्या क्या और शोबे इसमें हो सकते हैं। अच्छा, फाइनली पैसे कितने कमा सकते हैं? देखिए, पैसे कमाने के लिए ना, इनमें से किसी भी शोबे में आप होंगे ना, तो पैसे बंदा वो कमाता है कि जो ज़िंदगी में वो कमाना चाहता है। पैसा काम से नहीं होता, पैसा आपके अपने
फाइनेंशियल गोल से होता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। एक बिल्डिंग में आप 100 रुपया लेते हैं और आप अगर साल में 5 बिल्डिंग करते हैं तो 500 रुपया, अगर आप साल में 10 बिल्डिंग करने के तो 1000 रुपया, यानी या 1 लाख लेते हैं तो 10 लाख लेते हैं, 10 बिल्डिंग करेंगे तो 10 लाख रुपया, या एक बिल्डिंग का आप 50 लाख रुपये लेते हैं तो 10 बिल्डिंग का 5 करोड़ रुपया। तो पैसा आप वो कमाएंगे कि वो आपकी कितनी नीड और रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग ये कहते हैं, अक्सर हमें लोग कहते हैं जी हम अगर इतना पैसा कमाते हैं तो क्या ये काफ़ी है या हमें कम कमाना चाहिए, ज़्यादा कमाना चाहिए। देखिए ये सवाल आपको अपने आप से पूछने का है। अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अगर अल्लाह ने आपको पोटेंशियल दिया है, अगर अल्लाह ने आपको रेलेवेंट और सही फील्ड दी है, अगर अल्लाह ने आपको रिक्वायरमेंट दी है, तो फिर आप उसके मुताबिक पैसा कमाइए। चाहे साल का आप 1 करोड़ कमाएं, 10 करोड़ कमाएं या 20 करोड़ कमाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है कि क्या आप इतना ही कमा सकते थे जितना आपने कमाया। अगर आप इससे ज़्यादा कमा सकते थे और आपने कम कमाया और आपने अपने आप को सही तरह से प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये आपने अपने साथ ज़्यादती की। तो लिहाजा ये सारे सवाल जो है ना वो अपने से पूछने के हैं कि आप कितना पैसा कमाएं। तो ये अलग ये रियल एस्टेट है, इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं। फिर मैंने अभी जो आगे 40 इंडस्ट्रियाँ हैं, जो खिड़कियाँ बनाता है, जो डोर्स बनाता है, जो अदर चीज़ें, फ्लोरिंग है, सीलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्लम्बिंग है, उसके पाइप इंडस्ट्री है, यानी इसमें 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। तो पाकिस्तान को चलाने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है ना सपोर्ट करना होगा, यहाँ पे लोगों को लाना होगा और यहाँ पे स्किल्ड लोग चाहिए, क्वालिटी के लोग चाहिए, स्किल्ड लोगों की कंपनियाँ चाहिए जो कि बेसिकली जिनका करैक्टर हो, जो कि अच्छा काम कर सके, जो कि ट्रस्टवर्दी हों। तो यानी अभी तो हम शुरू हुए हैं। पिछले 1.5-2 सालों के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो लोगों के सामने आई है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम है और बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला बाहर से लोग नौकरियाँ लेने के लिए पाकिस्तान में आएंगे। जो इमरान खान ने कहा था, ये हमारा ईमान है। सिर्फ इस मुल्क को लोगों के हवाले किया जाए, कुछ अदारे इस मुल्क को ना चलाएं, उनकी सलाहियत नहीं है। 76 सालों में देख लिया, उनमें बिल्कुल कुछ नहीं है। वो सिर्फ जो है ना डंडे के ज़ोर पे चलाना चाहते हैं। लोगों को इंस्पायर किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों को बड़ी पिक्चर दिखाई जाती है, लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, उन लोगों को कोशिश की जाती है कि वो अपने मुल्क को ओन करें, वो समझे कि उनका मुल्क है, तब मुल्क आगे जाते हैं। ये चंद लोगों को नहीं पता। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और पाकिस्तानियों को तरक्की करने की तौफीक दे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।